भद्गुदया सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम दरम प्रजनान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन स्वदशम तत्मसादि लक्ष्यम युक्तम नित्यम मचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुण रही सद्गुरुत्तम नमः चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम निर्जनम नाथ बिंदु प्रतीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश में मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बंद द्वारा पान करो राम सदगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल जीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण देखे हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे सतगुरु सता का अंग चालू है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं जिस आत्मा को नर शरीर मिल गया, जिसको संसार में नर शरीर के बाद में गुरु पूनम को पूरा गुरु मिल गया। गुरु पूनम क्यों है? तो पूरा पूनम का चंद्रमा। इस दिन मतलब जो केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है वो पूरा है, अधूरा नहीं है। अधूरे चंद्रमा पूनम के अलावा सब अधूरे चंद्रमा है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये सारे जितने भी केवल ज्ञान के बिना जितने भी ज्ञान है वो अधूरे ज्ञान। इसका मतलब आत्मा के साथ जाने वाले नहीं, और पूरा जो गुरु है वो आत्मा के साथ जाता। तो आत्मा के साथ किसी शरीरधारी गुरु जाता है। ज्ञानी जितने भी बने हुए हैं, संत जितने भी बने हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े मेहनत गद्दीधारी बने हुए हैं, ये कोई भी जब आत्मा निकल के जाती है तो उसके साथ जाते हैं क्या? तो पूरा गुरु वो है जो आत्मा के साथ जाता। तो महाराज फरमाते आत्मा के साथ कौन है पूरा गुरु? ये अनभे ज्ञान है वो पूरा। केवल ज्ञान कह दो, अनभे ज्ञान कह दो, ब्रह्म ज्ञान कह दो, तत्व ज्ञान कह दो। महाराज फरमाते आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म को आत्मा को साथ में ब्रह्म ज्ञान ही लेके जाएगा, वही पूरा गुरु है। इसके अलावा सब अधूरे गुरु है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भी सृजनहार ने पदवियां दी है। माता पिता की पदवी दी सृष्टि की पालना पोषणा करने के लिए, सृष्टि को इंद्रियों को भोग पहुंचाने के लिए। राजा को पदवी दी है रामकृष्ण को रक्षा के लिए, और केवली भगवंतों को सृजनहार ने पदवी दी है अनभे ग्रंथ बनाने के। ऐसा पूरा केवल ज्ञान कथो जो आत्मा परम पद में मिल जाए। तीनों को तीन प्रकार के ओहदे दिए। अब नरदेह धारण करके तीनों चाहिए, एक चाहिए। माता पिता कौन है? महाराज फरमाते प्रथम पिता गुरु है, और माता पिता भी है। तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति शरीर के गुरु हैं, आत्मा के माता। रखने ही नहीं है। सुखराम जी महाराज के भी वही है। ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा जी गुरु हैं और पिता भी हैं, और शिव ब्रह्म परमात्मा ने मेरे को ऐसा उपदेश समझाया। कौन सा? कि अनभे के परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वहां की। इस अनभे ज्ञान की परवानगी दी है मेरे को।
तो किसी को पट्टा मिलता है जब परवानगी मिलती है बिना पट्टे के। तो अपन यहाँ कहते हैं हम पहुंच गए तो पट्टा मिल गया क्या? हमारे गुरु महाराज पहुंच गए, हमारे गुरु महाराज पूरे हैं, हमारे गुरु महाराज ब्रह्म समाधि में है, सता समाधि में है, तो कहने से हो जाएंगे क्या या सुनने से हो जाएंगे? महाराज फरमाते हैं साथ जाने वाला अणबे ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये पूरा गुरु है, ये आत्मा को लेके जाता है। समझ गए? सत्संबंध भी जब तक अणबे ज्ञान की तेरे को बुद्धि पे विवेक नहीं होगा, जब तक सत्संबंध का भी आनंद आने वाला नहीं है। कहते रहोगे बस, आनंद कब आएगा, उसमें मिलेगी कब आत्मा? ये अणबे ज्ञान ही मिलाएगा कि कोई रूप मिलाएगा या शरीरधारी मिलाएगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूं तोय, ब्रह्म लग कहूं तोय जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होय जग में आवे, सुखराम जन्म फिर दोय ले सुख पावे कहूं तोय, आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख हो। महाराज फरमाते हैं आत्मा का गुरु पूरे सृष्टि में कौन है? ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, अनभेद ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये आत्मा का गुरु है कि हमारे जैसे बाँचने वाले ज्ञानी आत्मा के गुरु। तो ब्रह्म ज्ञान की समझ किसको है? ब्रह्म ज्ञान को गुरु कोई मानता है? तो फिर आत्मा के साथ ज्ञानी जाएंगे या ब्रह्म ज्ञान जाएगा? जब आत्मा निकल के जाएगी तो इसको लेके कौन जाएगा? तो ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, फिर कैसे लेके जाएगा? है? सुनकर कह तो दोगे, पर तेरे अंदर इसका है क्या भाव? तो गुरु ब्रह्म ज्ञान है। क्यों? तो सुनो, जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत हुई, और आनंद पद में वो ही लेके जाएगा ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के बिना नेंचर आवे नहीं, और नेंचर बिना वो देश में जाने चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा समझो ना, ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? ये आत्मा तो उसके सन्मुख हो, तब तेरे सिर जितने भी खून हैं, जितने भी तेरे माथे खून है, जितने भी तेरे बदले हैं, जितने भी तेरे कर्म हैं, ये सब ब्रह्म ज्ञान के तू बुद्धि पे विवेक से तू रटना करेगा जबर, उसको भी ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जो सासु सास रटना करता है, ये केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा है। समझ गए? तो इससे कर्म कटेंगे कि नेंचर से कर्म कटेंगे? रटना से, और रटना से नेंचर आएगा। तो रटना नहीं कर देखा आ जावे क्या? खरीदारी कितनी आज्ञा दे दो, शरीरदारी कितने गुरु, 100 गुरु रोज के बना ले, कुछ भी होने वाला नहीं। आत्मा भौंकती फिरेगी। समझ गए तुम? नहीं, मेरे कृष्ण का आधार है, मेरे राम का है, मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का है, वो ले जाएंगे। वो माता पिता है, माता पिता तो तेरे को सेज बिछा देंगे, धन पुत्र संपत्ति दे देंगे, सुख पहुंचा देंगे, ये आत्मा के साथ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा उसमें लीन है तो शिव का कैलाश लोक है, वहां जा ले जाएगा। विष्णु का विष्णु लोक, वैकुंठ लोक है, वहां तक चला जाएगा। ब्रह्मा जी का सांख्य योग का ब्रह्मलोक है, उसमें चले जाएगा, ब्रह्मा जी के लोक में। परंतु वहां से वो खुद ही नरदेही मांग रहे हैं। तो पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आची बिरिया, पाई नर देही भरत खंड आयो, बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। वही इंद्र और ब्रह्मा जी नर्तन के लिए वंचना कर रहे हैं, तो फिर वहां गया हुआ सेवक स्थिर रह सकता है? इसलिए सुखराम जी महाराज के ये क्यों कह रहे हैं कि बीबी सूझ सारी लिया गर्भवासा, किया कोल हरसों करो बोल साचा। हरसू तो कोल करके नरदेही में आया है। अब उस कोल का बच्चन का केवड़ी भगवान तेरे को
चेता रहे हैं, तू भूल गया गर्भ में मलमूत्र काटे, और चेता रहे हैं इन कोल वचनों को, हरसू करो बोल साचा। तुम जो करके आए वो अब तू हर की रटना करेगा तो तेरे वचन सत्य होंगे, तब तू तेरे को परमात्मा तेरी रक्षा करेंगे और परमात्मा तेरे को साथ लेके जाएंगे। समझ गया? तो तेरे कहने से ले जाएंगे। उनके बोल वचन सत्य कब है? कि इस ब्रह्म ज्ञान में निर्णय भांत भांत करके, ब्रह्म ज्ञान में आप जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो रूप ही रूप का और मन ही मन का दिया, दूसरा दिया। वापिस सुन लो पहले महाभारत में सब में, हे अर्जुन तू रूप का मोह मत कर, तू तेरे मन से मैं मेरा मत कर। तू जब तक मैं मेरा रखेगा, अहमता ममता अपना तो ममम तो, तब तक तेरा कुछ भी कार्य होने वाला नहीं। समझ गया? अपना तो ममम तो किसको कहते हैं? मैं मेरा, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे वो मैं मेरा ही हो गया अपना तो ममम तो। ये नहीं हुआ। इनको कैसे मारूं? ये तो नहीं दिया ज्ञान, तो किसको आए ज्ञान? अहमता और ममता किसको कहते हैं? अपना तो ममम तो मन के है, और अहमता ममता इच्छा के साथ। जब तक मन और इच्छा इस केवल ज्ञान को समझेगी नहीं बुद्धि पे विवेक, तब तक ये चारों बस में आने वाले नहीं है। तो रटना भी कर ले तो भी, तो ज्ञान सर्वोपरि हुआ कि रटना सर्वोपरि हुई कि परमात्मा सर्वोपरि हुआ? कौन हुए? तीनों ही सर्वोपरि है, और तीनों चाहिए। इधर माता पिता ब्रह्मा विष्णु में शक्ति चाहिए, नहीं तो शरीर की प्रतिपालना कौन करे? इधर रक्षा वाले राजा राम कृष्ण भी चाहिए, जो रक्षा कौन करे? बड़े बड़े राक्षस आए तब अवतार लेना पड़ा, राक्षसों को मार गिराया तभी रक्षा हुई ना। और केवली भगवंत नहीं हुए तो इस आत्म का ज्ञान कौन समझावे? है तो तीन इधर चाहिए तो तीन इधर चाहिए, राम नाम सासु सांस और नियंचन, तीनों चीज चाहिए तो पूरा गुरु मिलेगा, तो सच्ची सूझ मैंने समझ तेरे को आ जाएगी। उसके लिए सुखराम जी महाराज के ये समझाने के लिए ही सुखराम जी कह रहे हैं कि गुरु तो पदवी हमारी आदू सुन ज्ञानी कहूं तो ही रे, बोला जीव भेष सो डर पे यू नहीं माने मोई। इसका क्या अर्थ है? गुरु तो पदवी हमारी आदू, आदू मतलब सृष्टि रचना हुई जिसके पहले से, तो सुखराम जी तो कलयुग में हुए, फिर ये बात कैसे बोली? नहीं, शुरू से सुखराम जी थोड़ी है, शुरू से केवल ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, सृष्टि उत्पत्ति के पहले से। बोलो, गुरु पदवी है इस केवल ज्ञान को। समझ गया? सुरगुण निर्गुण को गुरु पदवी नहीं है, सुरगुण निर्गुण ज्ञान को माता पिता की पदवी है, और केवल्य ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान को गुरु की पदवी है। तो आज गुरु पूर्णिमा को गुरु पदवी का गुणगान गाओ, किसका गाओ? शरीर के गुरु है माता पिता, और आत्मा के गुरु है ब्रह्म ज्ञान। ये दो चीज की जब समझ आ जाएगी तो समझो बेड़ा पार है। समझिए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बूढ़ो जीव होता है वो भेष यानी आत्मा ने जो रूप धारण कर रखा है ना, उससे डरते हैं कि ये ज्ञानी मेरा गुरु है, ज्ञानी मेरे को समझाता है, ये मेरा गुरु है। सब शरीर को मानते हैं, संत मार्ग में क्या और में क्या, सब में सब शरीर को गुरु मानते। तो शरीर सोचा नहीं कि कभी आत्मा के साथ जाता है, क्या एक जगह जाता है? ये नहीं सोचा। तो गुरु का अर्थ है बिछड़े नहीं, साथ जाए। गुरु परमात्मा के बराबर है ना, है? तो जब परमात्मा तेरे साथ जावे और गुरु साथ नहीं जावे तो फिर वो सही गुरु कहाँ हुआ? गुरु परमात्मा से विशेष बताया है कि नहीं बताया?
तो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। पांव पहले किसके पढ़ूंगा? गुरु के, तो गोविंद मिल जाएगा, इंद्रिया बींधने वाला। तो गुरु कौन है? सांस जो रटना है ना, परमात्मा तो राम राम भगवान सृजनहार परब्रह्म परमात्मा है राम, और ऊंसा सांस है वो गुरु विधि है। अब समझ गया? ये गुरु विधि जिसके पास नहीं है, और ये दोनों मिल जाते हैं और गुरु, तो विशेष कौन हुआ? हर तो राम तो सबके पास है, और ये विधि आ गई तो ये हर से विशेष हो गई, नहीं हुई? इससे नयनचर आएगा। हाँ, और वो नयनचर ही तेरे को परम पद में मिलाएगा, और वो ही सारे कवल खोलेगा, कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य सुन कवल, 6 पूर्व के 6 पश्चिम के, वो ही कुंडली जागृत करेगा नयनचरी, और वो ही ब्राह्मण फोड़ करके तेरे को अधर में लेके जाएगा। पर ये दोनों होंगे, हर गुरु जब लेके जाएगा, हर गुरु नहीं होंगे तो आवे ही नहीं, और आ भी किसी के जाएगा तो उसमें समझ ही नहीं। क्यों नहीं है? कि मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान म जानो कोई, मौसम मिला अगम घर में लो आनंद पद में सुन। अगम घर आनंद पद में कौन मिलेगा? कि सारी सृष्टि का मैं गुरुदेव, यानी केवल ज्ञान, और ज्ञान रूप से सता रूप से दोनों से मिल गए। सता तेरे को सतगुरु, सता सतगुरु माने अनंधे ज्ञान, और इसकी सता नेंचर, ये दोनों साथ है, अलग अलग है। और शरीर के अंदर ऊंसा सांस राम रटना और नेंचर तीनों साथ है ना, और वही 3 लोक से आत्मा को अलग करेंगे, तीनों मिलेंगे जब, और तीनों में एक की भी कमी है, मिल नहीं सकते। ऊंसा सांस राम रटना नेंचर की समझ नहीं तो किसमें मिलेगी आत्मा? किसमें मिलेगी? चाबी तो यही रह जाएगी नीचे ही, आत्मा निकल चली जाएगी। और चाबी नहीं है तो ताले कौन खोलेगा? है, चाबी को ढूंढते रहो, चाबी बिना खुलने वाला ही नहीं। फिर तो ताला तोड़ो, तोड़ो मतलब इस शरीर को खत्म कर, टूट जाएगा, श्वासा खत्म हो जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु सतान वरणे जाई, सोमन धान बान गे माई। सतगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जाए। सदगुरु और सदगुरु की सता का मैं वर्णन नहीं कर सकता। सुखराम, सोमन धान के बानगी जैसे एक बोरी है, उसमें परखी लेके देखते हैं तो सोमन धान की परीक्षा हो जाती है, नहीं होती है? तो फिर इधर भी मैं अणबे ज्ञान का और ये सदगुरु सता का वर्णन नहीं कर सकता हूं, परंतु दबानगी के मुजब मैंने इस ग्रंथ में लिखा है। हाँ, क्यों महाराज एक जगह लिख दे, मैं सदगुरु का खासा चाकर, सनंद दिवी गुरु मोही रे, अनंत हंस में ले उदरुला, सुन ली जो कर। किससे? ये सनंद पट्टा दिया मेरे को, ये परवानगी दी अणबे ज्ञान की, उससे जी फिरेंगे। मैं तो नौकर हूं इसका, अणबे ज्ञान का चाकर हूं, और हमारे जैसे बाँचने वाले ठाकर बन रहे, अधिकार जमा रहे गुरु बन के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सत्ता बढ़नी नहीं जा रही है, और ये सत्ता शिष्य में आती है, गुरु में आती है। शिष्य कौन है? जब हमारे बाँचने वाले गुरु बन गए, जब है शिष्य गुरु हम बन गए, तो फिर गुरु में आती है क्या सत्ता? जाती भी नहीं है। कोई कहे मैं आज्ञा दे दूं, विधि बता दूं, थारा में नियंचर आ जाए, तो पहली थारा में तो देख ले, फिर दूसरा कर दे। पकड़ में थोड़ी है, दिष्ट मुष्ट में थोड़ी है परमात्मा, और बोलत में भी कोनी। बात जो शब्द ऊपर याके भी गणना रही है, याके भी गणना रही है, मारे भी गणना रही है, आवाज आ रही है, तभी ना कोई पकड़ सकेगा। और बात थाने नहीं आ रही है तो थे सुन सकोगा भी ना, माँ का आ रही है जो, तो बस तो फिर दिष्ट मुष्ट में है नहीं, भूलप रहती ना, वही हमारे को आ रही है तो भूलप नहीं है,
और तुम करके देख लो, तुम्हारे भी आ जाएगी। परमात्मा तो सबका है, किसका नहीं है? सबका है। इसलिए महाराज परमात्मा शिष्य बनोगे तो आ जाएगा, और गुरु बन गए तो न तो किसी को दे सकते हो और न खुद ले सकते। क्या? गुरु का मतलब बड़ा, दीन, और शिष्य का मतलब गरीब। समझ गए? तो संतों का ज्ञान गरीबन वाज बिड़द है मारो धींग निवाजी। ए तो धींग धींग से ही धींगा क्यों कर वो पद पावे। जो अपने आप को गुरु और महेंद्र गद्दीधारी बहुत बड़े समझ के जीवा तारण जहाज सुखराम जी के बराबर, पर ब्रह्म के बराबर जो मान लेता है ना, वो धींग हो गए कम में। अरे बाणी बाजने वाले कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति धींग है। तो तू शरीर किसका ले रखा है? तो फिर तू वहां धींग वो है। अरे बन तो तू रहा है, मेहनत गद्दीदारी तो जीवा तारण जहाज तो तू बन रहा है कि वो बन रहा है? तू बन रहा है तो शरीर उनका ले रखा है, बन रहा तू, और उल्हाना उनको दे रहा है, तेरे ऊपर नहीं है उल्हाना। ये बात आप सबको पूछो कि वो धींग हो रहे हैं कि ये मेहनत गद्दीदारी बड़े जो बड़े हुए सदगुरु परब्रह्म के बराबर है, वो है धींग? बोलो। तो शिष्य में आएगी ये सदगुरु सत्ता, गुरु में आएगी। इसलिए महाराज ने शिष्य लिखा है। दूसरी जगह भी लिखा है, तो सुन जो शिष्य पाछला जे जन्म मेरा हो। पिछले मैं तो जा रहा हूँ अगम देश को, और ज्ञान को धर चल रहा हूँ मृत्यु लोक में। मैं और कोई धाम बना के नहीं गया, न कोई स्थान बना के गया, न कोई पगले बना के गए सुखराम, न रूप छोड़ के गए। सिर्फ महाराज कह रहे मैं ग्रंथ छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं अगम देश को जा रहा हूँ। और जिसको अगम देश में आना है, तो जिसको शिष्य बनना है, तो इस केवल ज्ञान का, तो इसको सुन करके और बाँच करके इसमें लिख के वो विधि धारण कर ले, और मैं उसके सारे सारे तुम मेरे देश में आ जाओ। इसमें किसी की भी जरूरत नहीं है अंडर में अधीन रहने, इस ज्ञान के अधीन रहो। क्या कि बाँचने वाले के अधीन रहो। महाराज में गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई। गुरु कौन है? गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़नो। ये तत्व ज्ञान केवल ज्ञान पढ़ो और अंदर उतारो, उसी को कहते हैं चरण खोल चरना मत पीजे। जब बाहर शरीरदारी के चरण खोल चरना मत पीजे, तो सब बाहर ही पीते हैं। तो सही है क्या? सब ढेर चाल है, और ग्रंथों से कर रखी है ढेर चाल, जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं। चरण खोल चरना मत पीजे, ये ग्रंथ खोलो, इसमें जो चरण लिखे हैं उनको तुम अंदर उतारो, तो तू मतलब शिष्य परम पद में आ जाएगी। शिष्य आएगा, गुरु नहीं आएगा। तो शिष्य आत्मा है, गुरु केवल ज्ञान है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक महाराज परमा के अगम देश में हंसा आने वाला नहीं। आ जाएगा तो चुके चकोर चंद्रमुख जोवे, शीतल अगन किसे विद हो। शशि के अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रा मन हीरा। चकोर पक्षी अग्नि का च्यून करता है, चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, और अग्नि उसको पानी के समान। बोलो, अग्नि गर्म नहीं लगती है चकोर को, चंद्रमा में इतनी शीतलता है। अपन चंद्रमा कौन है? जो मम्मा है वो चंद्रमा का है, जो रकार है वो सूर्य का गुण। रर्रा और मम्मा क्यों रटाते हैं? रकार सूर्य का गुण आ जाता है शरीर में, और मम्मा रटते हो तो चंद्रमा का गुण। समझ गए? चंद्रमा और सूर्य दोनों की इसमें आ जाती है। तो इला पिंगला चंद्र सूर्य नाड़ी है, नहीं है? चंद्र सूर्य नाड़ी और सुखमना। तो चंद्र सूर्य वेग चलेगा, तू सांस सांस कटेगा तो ये नाक में चंद्र सूर्य नाड़ियां वेग चलेगी, और उससे फिर सुखमना की धार खुल जाएगी बीच में। जैसे प्रयागराज में गंगा और जमुना दो नाड़ी आने लग जाती है, दोनों का जल भी अलग अलग रंग है, और बीच में सरस्वती आती है गोड़ से,
वो अलग नहीं दिखती है और उसका जड़ का रंग अलग दिखने लगता है। बोलो वहां देखने वाले हमारे बाबू बड़ा देखा जो बता रहा था, मैंने भी नहीं देखा। तो वो कब दिखता है रंग अलग? जब सुखमणा की धार भजन होता है, इधर इला पिंगला चंद्र सूर रकार मकार से सांस सांस से बेग चलती है, और फिर सुखमणा की धार में जब भजन होता है सत्सबद के साथ में सुखमणा की धार चलती है, तो बीच में दोनों के अड़द उड़द के बीच में बसे सिखावन हार, तब महाराज फरमाते हैं वो घोर आती है जबरदस्त सुखमणा। तो उसकी क्या पहचान है? उसके घोर आते ही जो शब्द की घोर घरनाट दिगन मंडल से आती है, ब्रह्मांड से आती है, तो महाराज फरमाते सातों इंद्रियां शीतल हो जाती, ठंडी पड़ जाती है। समझ गया? क्यों? सूर्य का, चंद्रमा का, इला पिंगला का, सुखमणा का, तीनों नदियों का सारा मेल हो जाता है ना, तो इससे बिल्कुल सातों सुर शीतल हो जाते। समझ गया? सुखमन ठंडे बरसे लोए, ठंडी लोई बरसती है, जैसे बूटावड़ आती है, बरसात खूब बरसती है, दूसरी जगह बूटावड़ जाती है, ठंडी ठंडी हवा आती है, लोई मतलब। वैसे ये सुखमणा की धार से जब भजन होता है ना, तो महाराज फरमाते हैं सुखमणा सबके चलती है 12 बजे के बाद सूर्य उगे पहले, सकल प्राणी के सुखमणा, उसमें भजन करते हो तब मुरली मोजा भजन की करिए ढलती रात, शेष गुना फल होत है उगनते प्रभात। शेष गुना फल ज्यादा होता है उस बगैर, सबके सुखमणा चलती है, और सुखमणा की धार भजन होता है, सुल्याड़ रहता है, रटना भी चलती है, इंद्रिया भी शीतल रहती है, कोई बुद्धि पे कोई प्रकार का लफड़ा भी नहीं रहता है, और शब्द गणनाता रहता है, सुनाई भी देता है। बोलो, ये तड़काऊ का ऐसा गुण बताया। 12 बजे के बाद ढलती रात आ जाती है और सूर्य उगे के पहले। अब समझ गया? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि आप अमोलक और बनावे दीपक राग दीप जग जावे, यूं शिष्य कोई करने का ही ना आप समान करे प्रवीण। ऐसे महाराज कर्णहीन शिष्य को भी आपके समान कर लेता है। ये गुरु ज्ञान ऐसा जबरदस्त है, आप अमोलक है औरों को भी अमोलक बना देता है। ये हीरे का ज्ञान है, चंद्रमणि हीर है, सच्चा गुरु है चंद्रमणि हीर के समान। अब सच्चा गुरु कौन है? शरीर तो जिसका है वो तो जाएगा, झूठा है कि शरीर सच्चा है, तो फिर गुरु कैसे होगा? साचा गुरु चंद्रामण हीरा। तो साचा गुरु कौन हुआ? केवल ज्ञान, इसका नाश नहीं होता है, ये अटल अजर अमर है और आत्मा के साथ जाने वाला है, आत्मा को ले जाने वाला है। चंद्रमणि हीर और पुण्य का चंद्रमा दोनों साथ हुए ने तब खोटे हीरे सच्चे होते हैं। अब समझ गए? तब इसमें चंद्रमणि हीर तो सच्चा गुरु हो गया, सच्चा केवल ज्ञान, और पूनम का चंद्रमा कौन है? केवल ज्ञान में आ गया सांस। तो महाराज जो पूनम का चंद्रमा है ना, पूरा गुरु, ये चंद्रमणि हीर है और वो पूरा गुरु, यानी उस देश के वासी जो बन गए केवली भगवान, उस देश के वासी बन गए, और सृजनहार से उनको ऑर्डर है जीव तारने का। वो पूनम के चंद्रमा ने पूरे उस देश के वासी, उनको सृजनहार से पदवी है जीव तारने की, कि हमारे बाँचने वाले को है। बता दो, बाँचने वाला तो इस ज्ञान का आधार लेके दिन दिनता का अंग में उसको दिन है कि चले आपने पांव दिन सो पंथ बता, मैं क्या रास्ता बतावे, सही बताए तो दिन है, गलत बताए धिक्कार है। समझ गए? पर वो पूरा गुरु नहीं है, न साचा गुरु है। पूरा वही है जो उस देश में आत्मा मिल गई और फिर परवानगी आ गई, पट्टा और परवानगी दोनों सृजनहार से मिले। और इधर चंद्रमणि हीर, ये केवल ज्ञान जो अटल है, अजर है, अमर है, कितने माँ पल्ले चलेगा। समझ गया? सृष्टि उत्पत्ति के पहले से है ब्रह्म ज्ञान, और वेद पुराण शास्त्र ये सब बाद में बढ़े। सनातन धर्म आदि अनादि से है,
और धर्म इससे बाद में निकले। ये चीजें समझो, ये बहुत जबरदस्त है समझने की बात। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक इस ब्रह्म ज्ञान को समझ नहीं सकते। हाँ, हाँ। सब कहते हैं नहीं हमारा धर्म ऊंचा बोगे, नहीं हमारा धर्म ऊंचा बोगे, नहीं जैन धर्म ऊंचा बोगे, नहीं मुस्लिम धर्म ऊंचा। तो भाई निकले कहां से, आए कहां से? भाई तुम्हारा है तो तुम्हारा तो बढ़ाया हुआ नहीं है। ऋषभ देव जी ने बनाया जैन धर्म, तो ऋषभ देव जी ने रचना किसकी करी? उस परमात्मा की करी, राम नाम की। तो वो तो एक ही है? आत्मा भी ब्रह्म एक है। पंच तत्व माता पिता देने वाले शरीर भी एक ही है। उन्होंने तो कोई जाति पाति भेजी नहीं, न भेदभाव किया, न कुछ किया। किया तो फिर धर्म कहां से निकले अलग अलग? इंसान ने बनाए सब, अपना अपना पक्ष का बोलने लग गए सब। तुकराम जी ने कोई धर्म नहीं लिखा, राम से नहीं, कुछ भी नहीं लिखा, न संप्रदाय लिखा। और आज की वाणी में सिर्फ महाराज परमात्मा तेरा संबंध किससे है हे आदमी? नहीं, अग्रवाल जैन सही, परंतु जैन धर्म है या जात है? अग्रवाल जात है, जैन धर्म है। नहीं, जो अग्रवाल नहीं है उसकी जात क्या है? उसकी जात छिपी हुई है, उसमें 36 जात हो, सब जैन। अब समझ गए आप? मुस्लिम धर्म में कोई जात हो, सब धर्म में ही बैठे हुए हैं। ईसाई धर्म में सब ईसाई धर्म में बैठे हैं, जात किसी की भी मालूम नहीं है। सिर्फ जात इसमें मालूम है, अग्रवाल मेसरी ये सब, ये जात है। तो ये सब सनातन धर्म में जात भी है और धर्म भी है। और उन सब के सिर्फ जात का कोई मालूम ही नहीं, सब धर्म ही धर्म। तो धर्म तेरा थोड़ी है, तेरा है। तो चक्कर ये ना, जात बताता है क्या? ये कोई ना जात कोई नहीं बता सके, मालूम है तो भी नहीं बता सके। बंगी भी हुई तो जैन धर्म, कोई कोड़ी हो चमार हो, जैन धर्म, बस जैन। और सब भी वो पानी पिए, सब भी के खावे पिए, उठे बैठे, भाई जैन धर्म में ऊंचा नहीं है। यूं गिरना के लिए जात, उस वाले में भी कोई जात को मालूम कोई क्या है, मालूम हीरा ही मालूम। ये वास्ते सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आपके समान करने वाला कौन है? सनातन धर्म। परमात्मा से जिस आत्मा का संबंध है उसको कहते हैं सनातन धर्म। ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म परमात्मा से संबंध है, वही सनातन है। जात कोई भी हो, 36 जात, समझ गए? और धर्म किसी का बनाया हुआ नहीं है, बस यही धर्म चल रहा है शुरू से, सनातन यानी संबंध। आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म का संबंध ब्रह्म परमात्मा से है, और वो ही साथ लेके जाएगा, दूसरा कोई लेके जाने वाला। वो ही गुरु पूर्णिमा का सबसे प्रथम गुण है। इसलिए दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु के पाई, उड़ोड़ भुजंग चरण बन जावे, यो तन की तपत बुझावे। जैसे सरफ उड़ उड़ के बावनिया चंदन के लिपट जाते हैं, बूढ़ा हुए बाद सरफ के पाके आ जाती है। हाँ, बहुत लंबी उम्र होती है सरफ, 1000 वर्ष। हाँ, वो बावनिया चंदन के लिपटता है जब अंग जाड़ा मिटती है, नहीं तो वो सरफ खा खा के और अंग जाड़ा दुखी हो जाता है। 108 बच्चे जन्मता है सरफ ने। और कुंडली कुंडली कार के बच्चे जन्मते हैं, कुंडली से बाहर निकल जाते हैं, वो तो जिंदा रहता है, बाकी के सब सरफ ने खा जाते हैं। ध्यान नहीं है? हाँ, हाँ। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो वो ज्वाला इतनी सताती है। इसी प्रकार महाराज के ये अंग ज्वाला जो भींग बने हुए हैं, जो बड़े बड़े हुए हैं, जो अपने आप को मेहनत गद्दीदारी बहुत बड़े बड़े गुरु अपने अपने बहुत समझते हैं ना, वो सब के ये अंग में ज्वाला रहती है। ये ज्वाला जब भी मिटेगी कि चंदन के वृक्ष के लिए,
चंदन के वृक्ष के सुगंध में लिपटा हो गया। चंदन वृक्ष के सुगंध भी चाहिए, सुगंध का लिपटे हुए। तो हमारा सुगंध कौन है? ज्ञान वास जन सुगंध है। जन हरिजन तो चंदन है, और जो ज्ञान है नहीं वह सुगंध है। ये गुरु है। केवली भगवंता को केवल ज्ञान है। ये दोनों साथ रहे जब थे दोनों ब्रह्म आत्मा और शरीर, दोनों ही सारे ऋण बदले उतार करके और परम पद में आत्मा शरीर छत्ते ही मिल जाए। राम राम राम। बोलो राम। केवली जी माँ। राम 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 राम। सबने राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम। राम राम, सबको राम राम। तो